आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। नगर थाना क्षेत्र के मखाना व्यवसायी से 10 लाख की रंगदारी को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लिया था हमको कि घर हमरा ठीक हो जाएगा, हम अपना कमाने खटाने लगेंगे। हमरा गाँव के यहाँ मोटिया के काम करता है ही, इसलिए हम कहे कि वो गलत काम करके कहा कि हमको विश्वास था कि है चोर डकैती हो सकता है, कहीं चोरी डकैती करने के लिए जाएगा। हम कह दिए थे कि अगर यदि इस बेबूझ के गलत यूज करोगे तो तुम कहीं होकर के नहीं रहोगे। यही कह करके हम पूजे कर रहे थे, दे दिए। आदमी सब था भरा हुआ। हमारा अलग में तक 100 आदमी डेली जाता है बेबूथ लेने के लिए। क्या चीज का विभूत देते हैं? हम देते हैं बस धुनी में से उठा करके बेबूथ देते हैं। किस लिए जाओ, अगर यदि कोई भूत है प्रेत है, चाहे कोई नजर है गुजर है, उसके लिए जो श्मशान है। तो ये क्या आशीर्वाद लेने के लिए आया था? बस वही कि हमरा से बेबूथ लेकर के जो जाता है उसको जरूर अच्छा हो जाता है। क्या नाम हुआ? रमेश सर। रमेश, ये बताओ कि किस तरह से क्राइम को, घटना को किस तरह से अंजाम देते थे? हम कुछ नहीं देते हैं सर, हम मजदूरी करते हैं। तो पुलिस क्यों पकड़ के ले आई? नाम डाल देते हैं तो पकड़बे न करेगा। कौन नाम डाल दिया? जो साथ में लड़का राय जबरदस्ती हमारा घर पर चलाता है, रौनक सिंह चलाता है, बन्नू सिंह चलाता है। क्यों वोट क्यों डाल देगा तुम्हारा नाम और किसी का नहीं, बल्कि तुम्हारा ही नाम डाला? गरिया देते हैं। जमीनी विवाद चल रहा है, आज से हमारा बापे दादा से चल रहा है। अच्छा, रौनक सिंह वाला क्या मामला था, बता दें कैसे हुआ था? रंगदारी वाला बात बता। रौनक सिंह से क्या बात हुई थी? जो रंगदारी मांगने गया था, जो लेटर लिखा था, उसमें क्या हुआ था? हम गाय के दवाई लाने जा रहे थे, वो रत्नोपट्टी में मिल गया था। तब मिल गया था तो हमरा कहा कि तनी बाबा के पास चलो, तनी बातचीत करते हैं। बाबा से कलम लिया, वहीं पर लिखा था। हम चलाए घर, वो अपना 2 दिन के बाद जाकर उनको चिट्ठी दिया था रौनक से। क्या लिखा था चिट्ठी में? चिट्ठी में हमरा उतना याद है जवानी। पता चला क्या लिखा था? लिखा क्या था? पूरा शब्द नहीं है, लेकिन लिखा क्या था? उसका मजमून क्या था? क्या चिट्ठी के माध्यम से कहना क्या चाह रहा था? वो कह रहा था हम फरारी चलिए रहे हैं, तो हम व्यवसायी से पैसा लेंगे, मार्केट के व्यवसायी से। इतना ही बात। तो जो बाबा थे उस कांड में, उन्होंने कोई भभूत उबूत भी दिया था? वो क्यों दिया था? कि क्यों वो देते थे? बराबर किसी का दे देता है। कोई गंजो पीने जाता है तो भभूत दे देता है। उनका नाम करता है तो वहाँ पर लड्डू रहता है, भाई फूल रहता है, दे देता है। तो लोग जाते हैं इसलिए वहाँ, वो रौनक जाता था कि अब के लिए जाता है। जो रौनक था उसने ये इसलिए लिया था, किस लिए लिया था? कि काम मेरा आसानी से हो जाए, इस कारण। उस क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है। वो अपना दे देता है ऐसे मन भर। जो जानते नहीं कुछ नहीं। अब कितने कांडों में आप जेल भी जा चुके हैं? इससे पहले 4 कांड में जेल जा चुके। कौन कौन सा मामला था? सिमरी थाना बिशनपुर, टन थाना यूनिवर्सिटी। उसमें फिर कैसे चले गए? हमारा नाम लिखा दिया, अभी नाम इसमें लिखा दिया तो जाइए नहीं रहा टन थाना से जेल। उस सब मामले में किसने लिखा दिया फिर? हमारा भाई लिखाया था। तो भाई दुश्मनी है भाई? जमीनी विवाद। अभी तक 4 कट्ठा खेत देते हैं, साहब के पता है सर। जमीन के बारे में आपके कितना दिन का है? ये रमेश सहनी है। ये आधे दर्जन से अधिक डकैती, आर्म्स एक्ट और लूट के कांडों में पहले से आरोपित रहा। और ये शहर के एक प्रसिद्ध व्यवसायी, मखाना व्यवसायी से 10 लाख रुपये रंगदारी के रूप में चिट्ठी भेजकर मांग किया था। उस कांड में ये फरार था। इसके 2 सहयोगी पूर्व में पकड़े जा चुके थे और 6 महीने से ये फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हुई। कहा जाता है कि विभूत लेकर के ही जाता था, क्राइम करता था। बाबा भी आया हुआ है यहाँ पे, उससे भी पूछताछ हो रही। ये रंगदारी मांगने जब गया था तब इससे पहले जो अपराधी पकड़े गए थे वे बोले थे कि एक बाबा से, रमेश सहनी, हमको विभूत दिलाया था कि जाओ काम हो जाएगा। बाबा से पूछताछ की गई थी, लेकिन बाबा से बताया गया कि ये किसी का पर्टिकुलर काम के लिए नहीं बताया, लेकिन काम के लिए बताया था। तो इस तरह से तो बाबा से भी पूछताछ चल रही है। अब बाबा से पूछताछ है, लेकिन बाबा का कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला, मतलब इस अपराध में वो शामिल नहीं है। उससे ये
क्या लगता है कि इस गिरोह में और लोगों का नाम आ सकता है आने वाले दिनों में, जिस हिसाब से पड़ा माहौल? नहीं, इसके गिरोह के जो भी सदस्य हैं पूर्व में ही पकड़े जा चुके हैं और कई 3-4 शहर में कई जो बहुत सनसनीखेज मामले हुए थे उसमें इसका हाथ था। कई डकैती चोरी डकैती में करने की भी योजना थी। इस पर डकैती के ही लगभग आधे दर्जन लूट के मामले हैं। करने की भी योजना थी क्या बीच में? इस मामला भी आया था जिस पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये कह रहा था सर कि डिप्टी सीएम के दोस्त के यहाँ भी रहे काफी। एक बार फिर राम नरेश यादव राजद के जिला अध्यक्ष बने हैं। बता दें कि लगातार 6ठी बार वो राजद के जिला अध्यक्ष बने हैं। पूरे दरभंगा जिला के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सारे वर्कर मिल करके श्री राम नरेश यादव जी को पुनः हम लोग जब दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष पद पर हम लोग नियुक्त करने का काम किया है। हमारे बीआरओ के रूप में अमित शाहीन साहब हैं। हम लोग सभी लोग मिलजुल करके आपसी सहमति बना के काफ़ी एकता के साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष पद पर श्री राम नरेश यादव जी को बनाया गया। नहीं, असल में संगठन का चुनाव होना था और तमाम कार्यकर्ताओं से राय विचार करके यह निर्णय हुआ कि निर्विरोध इनको चुना जाना है। और अभी की बैठक जो अभी हमारी एक और बैठक 8 तारीख को 8 नवंबर को जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारी के लिए कई लोग आ रहे हैं। फातमी साहब, पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी साहब से भी बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। संगठन के चुनाव में निर्विरोध होना था, कार्यकर्ताओं की राय थी। पहले से यह तय था? हाँ, पहले से कार्यकर्ताओं ने राय लगभग बना लिया था। क्या माननीय विधायक लोग कार्यकर्ता के अंग नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है माननीय विधायक लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 8 तारीख का कार्यक्रम होगा, उसमें सारे लोग रहेंगे। ये संगठन का चुनाव है, इसीलिए कोई लोग आकर के इसको प्रभावित करने वाली बात जो होती है, इसलिए कार्यकर्ता जो निर्णय करें। इसलिए फातमी साहब यहाँ रहते हुए इस चुनाव में नहीं आए या अन्य लोग नहीं आए कि इसको प्रभावित नहीं करना है। आम कार्यकर्ता डेलीगेट कितना आदमी नॉमिनेशन करता है, किसको चुनाव होता है, चुनाव की स्थिति में क्या रिजल्ट होता है या निर्विरोध होता है, ठीक है। इसीलिए किसी तरह का किसी कार्यकर्ता पर या किसी विधायक पर पक्षपात का इल्ज़ाम न लगे, इसलिए चुनाव से अक्सर लोग पीछे भी हो जाते हैं। लेकिन अगली बैठक में कई लोग आ रहे हैं और 8 तारीख के कार्यक्रम में सब लोग रहेंगे। क्या कहेंगे? 6ठी बार हमारे जिला के कार्यकर्ताओं ने जो हमको प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, लगातार 6ठी बार हमको अपना अध्यक्ष चुना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूँ। हमने कभी भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की मान और सम्मान आँच नहीं आने दिया। सब लोगों के साथ, संगठन के सारे लोगों के साथ भाईचारा बना के, सब लोगों को भाई बना के उसी का परिणाम है जो लगातार चल रहे हैं। और भविष्य में भी मैं कभी हो सकता है मानवीय भूल हमसे हो जाए, लेकिन मेरी ईमानदारी में कोई गलती नहीं है। क्योंकि मरहूम गुलाम सरवर साहब जब विधानसभा के अध्यक्ष बने, पहला उद्बोधन उन्होंने कहा था कि निर्णय लेने में एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन आई शैल नॉट एरर इन माई ऑनेस्टी, मेरी ईमानदारी में कोई गलती नहीं हो सकती है। उन्हीं के आदर्श वाक्य को मैं हमेशा चाहता हूं जो कम से कम जीवन भर अपनी ईमानदारी को बचा के रखूं और ईमानदारी में कभी भी गलती हम नहीं होने देंगे। सारे कार्यकर्ता साथियों के साथ मान और सम्मान की हम रक्षा करेंगे। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को कई बातों से अवगत कराया।
त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व 2, 3, 4 नवंबर के समारोह पूर्वक समारोह शुरू है। समारोह में देश विदेश प्रदेश मिथिला सभक प्रतिनिधि एहि समारोह में भाग लेता। राजनीतिक लोक सँ लऽ कऽ साहित्यकार, गीतकार, पत्रकार, संगीतकार, कवि, नाटककार सब गोटे के समागम भऽ रहल अछि। समारोह से 2 तारीख के भव्य शोभा यात्रा बाबा विद्यापति चौक से शुरू है। सुमन जी चौक पर सुमन जी पर माल्यार्पण करैत नागार्जुन सेंट्रल लाइब्रेरी मिथिला विश्वविद्यालय पर हुनका पर माल्यार्पण करैत ओतऽ स्थगित है। पुनः संध्या में 2 तारीख के उद्घाटन समारोह पूर्वक शुरू है। एहि समारोह में से 3 दिनक से हमारे से दुनू विश्वविद्यालय के कुलपति, पूर्व कुलपति, प्रति कुलपति, सांसद, विधायक सब गोटे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हाफ एंड दर्जन मंत्री के एवं के संभावना अछि। के अंतर्गत सेमिनार एक प्रमुख भाग है। साहित्यिक गतिविधि के एक अंग है और संस्थान पिछला अनेक वर्ष एकरा में चेष्टा रखैया जे एकरा बढ़िया से बढ़िया करी। एखन समाज में दहेज एक नम्हर समस्या के रूप में उभर कर आयल और हर घर ऐसा प्रभावित है, क्यों वंचित नहीं है। ऐसा संस्थान एहि बेर निर्णय कलक जे हम एकरे केंद्र बिंदु में राखी और यही विषय पर में संगोष्ठी आयोजित करी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठी के आयोजन है जिसमें देश विदेश से प्रतिभागी भाग ल रहल छथि और एहिमे आलेख हमरा पूर्वे प्राप्त हो चुकल है। कोई आलेख सबके संकलित कऽ कऽ पुस्तकाकार कयल जा रही है। जे पुस्तक के लोकार्पण से वही दिन सेमिनार में है। सेमिनार में भाग लेबऽ के लेल दूर दूर से लोग सब आबि रहल छथि, वो सब शामिल रहता ओहिमे। और हमरा लगैया जो इस सेमिनार जे छै से समाज के एक नया दिशा प्रदान करऽ में सक्षम है। धन्यवाद। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति समारोह में एक शोभा यात्रा कार्यक्रम है। ये शोभा यात्रा प्रारंभ में विद्यापति के माल्यार्पण कऽ, सुमन जी के माल्यार्पण कऽ हम सब एहिठाम नगर परिक्रमा करबै। ओहिमे मिथिला के परिधान जे धोती कुर्ता पाग दुपट्टा ई लगा हमरा लोकनि एक नया संदेश समाज के देबै जे हमर ई परिधान थिक और एकरा जे छै से आगाँ बढ़ाबी। यह शोभा यात्रा के 9 बजे जे प्रातः 9 बजे एहिठाम से प्रारंभ हैत और जे एहिठाम से होइत नागार्जुन के माल्यार्पण करैत श्यामा माई के करैत एहिठाम हमरा सब ओकरा विश्राम करबै। उपरांत फिर हमर संध्याकालीन कार्यक्रम प्रारंभ। केरल में बढ़ रहे लाल आतंक को लेकर एबीपी के छात्रों ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का पुतला दहन किया।
विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा केरल में जो लगातार हिंदुओं पर जो हिंसा किया जा रहा है, हिंदुओं का जो हत्या किया जा रहा है, हिंदुओं को जो बीच रोड पे भूना जा रहा है, उसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा केरल सरकार का पुतला दहन किया गया है। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम लोग केरल सरकार को ये जनाना चाहते हैं कि आपकी जो ये रवैया है, आपकी जो ये रणनीति चल रही है, हिंदुओं पर जो हत्या हो रहा है, हिंदुओं पर जो निर्मम हत्या किया जा रहा है, उस पर आप रोक लगाएं, उस पर आप सख्त जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें। नहीं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अभी तो पुतला दहन किया है, इसके बाद एक से एक उग्र आंदोलन करेगी। इसके बाद हम लोगों की 11 तारीख को 11 नवंबर 2017 को केरल में 50,000 छात्रों पूरे भारत देश से 50,000 छात्र इकट्ठा होकर वहाँ पे विराट प्रदर्शन का आयोजन कर रही है, वहाँ पे प्रदर्शन करेगी। सूरज मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, दरभंगा नगर इकाई। लगातार देशद्रोही घटना, लगातार देशद्रोहियों की हत्या, उस पर जन आक्रोश, हमारे विद्यार्थियों का, विद्यार्थी परिषद का जन आक्रोश आज दरभंगा के नाका 5 पर हम लोग जमा हुए हैं। केरल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। महारैली में दरभंगा के तमाम छात्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग केरल पहुंच के वामपंथियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। वामपंथ हिंसा के खिलाफ विद्यार्थी परिषद पुरजोर तरीके से उसका हमेशा विरोध करते हुए रहा है और करेगी। वहाँ पर केवल राष्ट्रवादी सोच विचारधारा रखने वाले हिंदू और मुस्लिम हर एक आदमी उस मुद्दा से त्रस्त है। वहाँ केरल में जिस तरह से खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर दिन प्रतिदिन हिंदुओं की संख्या इस वजह से गिरते हुए जा रही है, जिसको लेकर हम लोग कल भी धरना जो है और अब डीएम के पास में अपना ज्ञापन सौंपे हैं। और इसमें देख सकते हैं कि हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और 11 तारीख को केरल में लगभग 50,000 से ज़्यादा छात्र पूरे देश के हर कोने से वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? सुमित सिंह। एक बार फिर कचरा का अंबार शहर के विभिन्न जगहों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन को इस पर नजर नहीं जा रही है, जिससे आम लोग परेशान हैं। नगर निगम उठाने आया कि नहीं? अभी नगर निगम जो है पबनी के बाद नहीं उठाया, दिवाली के बाद 2 रोज उठाया, उसके बाद जो है तो आज तक नहीं लगा। ये छठ महापर्व है, उस पर्व में भी नहीं उठा पाया, जो कि बगल में एक मतलब जो है सो वार्ड या ये 10 वार्ड जो है अजय जलान जी का वार्ड है और 7 वार्ड इसी के जस्ट बगल में पड़ता है मेयर जी, जो स्वयं यहाँ का मेयर है। क्या वार्ड में पड़ता है? ये 10 वार्ड में पड़ता है। कौन है वार्ड कौन सा? वार्ड कौंसिलर अजय जलान। क्या नाम है आपका? राजकुमार शाह। कौन मोहल्ला? मोहल्ला गुदरी बाजार। छठ के पहले से ही दिवाली के बाद जो एक दिन उठा था, उसके बाद फिर उठा नहीं है। छठ के से तो लगातार हाईवे है कचरा, अब पूरा गांव का कचरा ला के इकट्ठा कर देता है। यहाँ पे अगल बगल देखिए आवासीय परिसर है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, यहाँ मंदिर है, चारों बगल लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कचरा आगे रख दिया जाता है, जो बीमारी का घर बन गया है। कई बार शिकायत किए हैं, जो यहाँ के जमींदार है, पार्षद है, लेकिन फिर भी यहाँ के आप देखिए ना कैमरा घुमा के यहाँ करीब 3-4 दिन से 5 दिन से ये कचरा ऐसे ही है। बीमारी का घर बढ़ा रहे हैं मेयर साहब और पार्षद साहब, और क्या कहेंगे। कई वार्ड में? 9 वार्ड का कचरा है। क्या नाम है आपका? बालेंदु झा। कौन मोहल्ला है? सुहागरपुर। दोनार रेलवे गुमती के पास सब्जी विक्रेता गुमती के अंदर अर्थात ट्रैक के पास ही सब्जी बेच रहे हैं, जो कभी भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। रेल प्रशासन को इसकी जानकारी भी है, कई बार खाली भी करवाया जा चुका है, लेकिन इसका असर सब्जी विक्रेताओं पर नहीं पड़ रहा है।
कहना चाहिए, सबको मना कर रहे हैं लेकिन वो सब बात नहीं मानता। अभी भी दुर्घटना घट सकती है, बड़ी घटना घट सकती है, इसकी जवाबदेही आपके ऊपर आएगी, फिर आप क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं, जो अपने अधिकारी है उन लोगों का हटाना चाहिए। हम लोग तो मना करते लेकिन नहीं हटाता। क्या नाम है आपका? क्या आपका कौन गेट नंबर 25 से स्पेशल है। कौन जगह है? पूर्व युवा उपाध्यक्ष अमित कुमार झा को इस बार अध्यक्ष पद की दावेदारी मानी जा रही थी, लेकिन अंततः उनका मोहर नहीं लग सका, जिससे उन्होंने पार्टी के ही कुछ नेताओं पर आरोप लगाया है कि उनके साथ भेदभाव किया है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो पार्टी के झंडा के अंदर ही काम करेंगे। जी अमित जी, आप लंबे समय से काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक युवा नेता थे, आपके साथ बहुत सारे समर्थक भी हैं, लेकिन आपको युवा पद नहीं मिला बीजेपी में, इसके क्या वजह रही? इसकी वजह जहां तक कि अभी मेरे ख्याल में लग रहा है कि चमचों की कदर ज़्यादा बढ़ गई है। पार्टी के एक महामंत्री का जिस तरह से बयान था मेरे युवा अध्यक्ष नहीं बनने के बाद, वो बहुत ही निंदनीय था। पार्टी के महामंत्री पद, जिला महामंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने एक उल्टा सा बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि ऐसे ही काम बहुत लोग काम करने वाले होते हैं और वो अपने घर बैठ जाते हैं। जैसे कि हम आपके टीम के साथ भी बाढ़ राहत में जम के मेहनत किए थे, उन पे भी उन्होंने टिप्पणी किया कि बाढ़ में काम करने से कोई जिला अध्यक्ष थोड़ी बन जाता है। ऐसे ऐसे पार्टी के महामंत्री के द्वारा बयान से आप खुद ब खुद लोग और आप समझ सकते हैं कि किस स्तर से अभी यहाँ पे युवाओं को ठगा जा रहा है, युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। मतलब आपका कहना है कि युवा जो मेहनत करते हैं उनका पार्टी में कद्र नहीं है। ये पार्टी स्तर पर आप सोच रहे हैं या फिर स्थानीय स्तर पर जो नेताएं हैं वो आपका कहीं ना कहीं? स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उन्हीं के द्वारा ये करवाया जाता है और किया जाता है। पार्टी तो सही सिद्धांतों पे चलती है और सही अच्छे सिद्धांतों की पार्टी है। और सबसे दरभंगा में जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि यहाँ का लोकल युवा जो कि यहाँ का धरती पुत्र जो यहाँ जन्म लिया, यहाँ का वासी है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका मैंने जहां तक एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस में मुझे सिर्फ यही पता चला कि इसका कारण कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए शरणार्थी जो बाहर से आके दरभंगा जिला में बस गए हैं और वो बीजेपी से पॉलिटिक्स करके अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, उन्हीं के कारण ये दुर्गति यहाँ के लोकल धरती पुत्रों का हो रहा है। आगे की क्या रणनीति है आपकी? मेरी रणनीति पार्टी के सिद्धांतों पे चलेंगे और ये जो गलत रवैया है, ये गलत सिस्टम जो है उस सिस्टम का हम विरोध करेंगे। पार्टी के साथ चलेंगे। पार्टी के हर एक कार्यक्रम में नरेंद्र भाई मोदी जी के हर एक रणनीति को मजबूत करने के लिए हम अपने दल बल के साथ हमेशा तैयार हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है कि कहीं से किसी को ला के टपका दिया जाए और मेहनत करने वाले को कोई कदर न हो और पार्टी के महामंत्री उल्टा पुल्टा बयान दे, इस सिस्टम का हम विरोध करने जा रहे हैं। बस आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।